हाय गाइस, अपने राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5 एंड उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके हमने बिस्तर यानी कंबल समेट लिया है। एंड आज है सेल्फ चेंज इनटू स्ट्रेंथ का 18वां डे एंड लगभग 5:40 हो चुके हैं उठ के। एंड 6 घंटे की नींद लेने के बाद मैं अब सबसे पहले करूँगा पानी गर्म। एंड उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी को निवाया कर दिया है। एंड जब तक आपको बाहर का सीन दिखा देता हूँ मैं गाइस, कैसा भी मौसम चल रहा है। तो आप सब देख सकते हो चारों तरफ अभी अंधेरा ही अंधेरा है और अब ठंड बहुत कम हो गई है। अब चलते हैं अंदर, अब बैठ के पानी पीते हैं। तो प्रेमानंद बाबा द्वारा बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए 6 से 7 गिलास पानी पिया। एंड इसके बाद वृद्धाश्रम में बैठकर राधा नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। एंड साथ में हमने आई एक्सरसाइज भी करी, क्योंकि आजकल हमारा सबका स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम आई एक्सरसाइज भी करें थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि इससे हमारी आइज़ तो इम्प्रूव होती है और हमारी आइज़ को पावर भी मिलती है, थोड़ा लोड कम होता है आंखों पे। एंड तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने से काफ़ी ज़्यादा है ना मन में ठहराव आता है, ओवर थिंकिंग कम होती है। और ओवर थिंकिंग कम हो जाती है तो अपने आप है ना एक फोकस बढ़ जाता है पढ़ाई के प्रति या फिर आपके जो भी लक्ष्य है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक करता हूँ। एंड इसके बाद मैं आ गया ब्रश करने। तो ब्रश करते हैं गाइज। एंड गाइज लोग ब्रश करने के बाद है ना तुरंत मुँह धो लेते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए। तो नहा धोकर रेडी हो जाते हैं, और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गाइज दांतों में है ना वो परत नहीं जम पाती है और उल्टा इनेमल और घिसता है हमारा, तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो थोड़ी देर सूखने दें उसको। एंड अब करेंगे पूजा। एंड इस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से ज़रूर मिल के जाए, क्योंकि यही है सच्चे हितैषी जो हमारे जीवन को एक उच्चतम दिशा दे सकते हैं, हमारे जीवन को एक बढ़िया जगह ला सकते हैं। क्योंकि इनको ही पता रहता है कि हमारे जीवन में क्या हमारे लिए बढ़िया है हमसे ज़्यादा। हम मांगेंगे तो बहुत कुछ मांगेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है ना फ्यूचर में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है हमारे लिए। तो भगवान की जब भी दर पे जाए तो उनसे ये बोलिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मेरे लिए भविष्य के लिए अच्छी हो तो आप ज़रूर दें। एंड आज है मंगलवार, तो आज मैंने सुबह चौला चढ़ाया जाए। हमेशा हर मंगलवार को मैं चौला चढ़ाता हूँ। तो बालाजी के चौला चढ़ाना मेरे को बचपन से ही अच्छा लगता है और ये मैं 10वीं से करता आ रहा हूँ। तो एक प्रकार से मन को भटकाता नहीं है, उल्टा एक बालाजी को देख के है ना ऐसा लगता है कि हाँ यही है रियल कैरेक्टर आइडल जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। एंड आज घर आके सबसे पहले हमने नाश्ता बनाया, उसमें हमने एक केला, 1 चम्मच शहद और रात की भिगोई कच्ची मूंगफली और उसको ग्राइंड करके गाढ़ा सा है ना, मतलब मार रहा हूँ। और मैं लेके आया एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए, स्टडी ब्लॉग। और अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, और नाश्ते में हमने बनाया है एक प्यारा सा स्वादिष्ट सा भोजन। इसमें हमने सिर्फ 1 केला ऐड किया है, फिर 1 चम्मच शहद और रात की भिगोई 1 मुट्ठी मूंगफली कच्ची, और इसमें हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिए और थोड़ा सा दूध, उसे ग्राइंड करके बना चुके हैं। बहुत नाश्ता पौष्टिक, और ये नाश्ता इतना बढ़िया है गाइस कि आप इसको खाओगे ना तो आपके अंदर की जितनी भी कमियां हैं, डिफिशियंसी है विटामिन या फिर ये कैल्शियम वगैरह, सब ये दूर हो जाएगी 90%। और ये बहुत अच्छा नाश्ता है, इसे खाने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी। जो गेहूँ की रोटी होती है ना, वो क्या है थोड़ा अल्कोहल प्रोड्यूस करती है शरीर में, और इसको खाओगे ना तो एक लाइट भोजन भी होगा और आपको है ना पढ़ाई में स्टार्टिंग में सुबह सुबह नींद भी नहीं आएगी। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप इसको खाएं, और सुबह सुबह आप है ना रोटी वगैरह ये कम खाएं, जिससे आपको नींद भी नहीं आएगी पढ़ाई में और बेस्ट रहेगा। तो अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। लाजवाब, मुकाबला ही नहीं है किसी चीज़ का। ये फास्ट फूड से इतना स्वादिष्ट होता है और उससे 10 गुना ज़्यादा है ना हेल्थी रहता है। गाइस मैं तो पहले फिनिश करूँगा, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। एंड बात क्या करता हूँ सर, बाद में आपको मिलता हूँ और भी वीडियोस में। एंड राधे राधे। फाइनली हमने नाश्ता कर लिया है एंड अब टी शर्ट उतार के बढ़िया एकदम कंफर्टेबल होके हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है। एंड सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। एंड उससे पहले हमने करी थोड़े बहुत वार्म अप। एंड सूर्य नमस्कार के हम लगभग 5 सेट लगाएंगे। तो थोड़े 8-9 बजे लगा तो करता हूँ मैं एक्सरसाइज, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने का, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है। तो इसके बाद हमने थोड़ी बहुत स्प्लिट एक्सरसाइज करी। ये सब एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जीवन में क्योंकि ये हमारे शरीर को एक्टिव ही नहीं रखती, हमारे अच्छे हार्मोन भी रिलीज़ करती है जो दिमाग को एक डोपामिन रिलीज देती है, जिससे हमारा बेटर है ना पढ़ाई में इंटरेस्ट में जाता है और गलत चीज़ों में हमारा मन नहीं जाता। फॉर एग्जांपल जैसे फास्ट फूड खाने का मन कर रहा हो तो ये सब चीज़ों से बचता है, उल्टा है ना वो एक चीज़ें कम करता है। इसके बाद मैंने शीर्षासन किया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड कुछ चक्रासन वगैरह करके थोड़े पुशअप वगैरह लगा के एंड हम पहुँच गए। सुबह का नाश्ता लिया हमने, तो पराठे बने थे आलू के जो हमने थोड़े बहुत खाए। एंड चलते हैं लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी थोड़ी सी दूर पड़ती है हमारी हल्की सी,
तो अब लाइब्रेरी पहुँच के हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज मंदिर वगैरह स्थापत्य कला, जिसमें हमने थोड़ी देर रिवीजन किया पुराना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक विद्यार्थी के लिए रिवीजन करना। एंड जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही बार आपका है ना न्यूरल पाथवे है ना, ब्रेन में जो न्यूरल्स होते हैं उनका पाथ बनेगा बढ़िया, और वो आपको तुरंत है ना रिकॉल करने में मदद करेंगे। जिस प्रकार हम एक ही जगह से जाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं ना रास्ते में घास फूस में, वैसे ही हमारी पढ़ाई की ये रिवीजन होती है जो हमारी हेल्प करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवीजन करें, और लगभग काफ़ी एक बार दो बार टाइम लगेगा आपको काफ़ी ज़्यादा, लेकिन 2-3 बार आपको है ना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ना, तो वही रिवीजन आपको इतना अच्छा फीडबैक देगा पढ़ाई के लिए, आगे आपको मन करेगा कि हाँ किताब उठा के पढ़ो। एंड शाम को हो चुकी थी, गाइस लाइब्रेरी से थोड़ी सी दूर पे हमारे एक भव्य से सुंदर सा गणेश जी का मंदिर है, और वहाँ पर मैं और मेरे दोस्त हमेशा आते हैं। तो ये मेरे दोस्त भी आ चुके हैं, एंड हम थोड़ी देर भजन कीर्तन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मन को शांति मिलती है और काफ़ी ज़्यादा है ना बढ़िया होता है। आप भी जरूर जाएँ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय हो तो ज़रूर जाएँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार मेरी शाम की इवनिंग रहती है। इससे क्या है, बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो वज़न का वज़न हो जाता है, सबसे बड़ी बात। यानी सबसे बड़ी बात ये है कि ओवर थिंकिंग से है ना बहुत छुटकारा मिलता है, और माइंड 10 मिनट के लिए फ्रेश हो जाता है विदाउट किसी फालतू बात की हमारे दिमाग में अंदर आए। मतलब एक प्रकार से ये है कि मज़ा आ जाता है, खेल होता है ना, बिना किसी फालतू बातें हमारे दिमाग में आए हम खेल भी लेते हैं, या फिर वैसे ही हमारा भजन होता है। ये भजन में हमको है ना एक अच्छी गुड वाइब मिलती है, और सबसे बड़ी बात गणेश जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। गणेश जी से बढ़कर कौन आशीर्वाद दे सकते हैं पढ़ाई में, तो उनका भी मिल जाता है। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी से घर, एंड घर आके सबसे पहले मैंने भोजन किया, एंड भोजन करने के बाद तो गाइस लगभग 11 बज चुके हैं। एंड सबसे पहले हमें सोने से पहले हमारी डायरी भरेंगे, और डायरी में हमने हमारे जो भी प्रतिदिन हमने जो काम किया है, जो पढ़ा है, जो हमने टाइम वेस्ट किया है, जो हमने टाइम यूज़ किया है, उन सब के बारे में लेखा जोखा लिखेंगे, और उसको एनालाइज करेंगे हमने क्या कसर छोड़ी, आज हमारा प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो पाई, या फिर प्रोडक्टिविटी किस प्रकार से जा रही है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये डायरी भरी, और ये लगभग हमने 8 घंटे पढ़ाई करी थी लगभग, जिसमें से हमने 4 घंटे बस रिवीजन किया। एंड कुछ इस प्रकार से हमने डायरी भरी, एंड कल का ये रफली प्लान बना लिया है पेंसिल से, और हम देखेंगे कि कितना हम इसको मैच कर पाते हैं कल के रूटीन से। एंड लगभग एक डायरी बना के रखा है एक्स्ट्रा, उसमें हमारा स्टडी ओवर हमेशा रहना चाहिए, और कितने बजे उठे ये रहना चाहिए। एंड ये कुछ मेरी डेली हैबिट रूटीन की कुछ लिस्ट है जो मैं हमेशा भरने का प्रयास करता हूँ, और इस पर चलने का प्रयास करता हूँ, और ये मैं पॉइंट भी ज़रूर देता हूँ, उसको मार्क्स भी देता हूँ। एक प्रकार से बेस्ट मेथड है, इससे मेरे सामने मेरी प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाती है पर डे की, और आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें। एंड राधे राधे आप सभी को, एंड मिलते हैं अगले लोग में। बाय, राधे राधे।